Welcome to Molecule. Hello friends, today my topic of discussion is photoperiodism with CSI and Net Solve Questions. इसमें मैं डिस्कस करूंगा फोटोपीरियोडिज्म क्या है, इसकी मैकेनिज्म क्या है और उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे CSI नेट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑन फोटोपीरियोडिज्म। तो आइए शुरू करते हैं फोटोपीरियोडिज्म से। फोटोपीरियोडिज्म दो वर्ड से मिलकर बना है। फोटो जिसका मतलब है लाइट एंड पीरियोडिज्म जिसका मतलब है ड्यूरेशन। तो लाइट की ड्यूरेशन का इफेक्ट ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, इसी को कहते हैं हम लोग फोटोपीरियोडिज्म। The developmental responses of plants to the relative lengths of light and dark periods is called photoperiodism. Photoperiodism is the ability of plant to measure the day length. Day length मतलब duration of light. तो photoperiodism एक ability है plants की to measure the duration of light period. Many physiological events such as initiation of flowering, seed germination, asexual reproduction, seed dormancy, formation of storage organs such as tubers in plants, etc. These physiological events are triggered by photoperiods of a certain length. This specific photoperiod length is referred as critical day length और critical photoperiod. इसी को हम लोग बोलते हैं critical day length या critical photoperiod. ये वैरी करती है from one species to another species. इसको डिटेल में हम लोग अभी आगे देखेंगे कि critical day length होती क्या चीज़ है। अब क्योंकि फ्लावरिंग सबसे ज्यादा स्टडीड फिनोमिना है, तो प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री मेन कैटेगरीज इन रिस्पॉन्स टू क्रिटिकल फोटो पीरियड ऑन फ्लावरिंग। तो नंबर वन है लॉन्ग डे प्लांट्स, इनको शॉर्ट नाइट प्लांट्स भी कहते हैं। ये प्लांट्स तब फ्लावर करते हैं जब डे लेंथ मतलब लाइट की ड्यूरेशन ज़्यादा होती है क्रिटिकल डे लेंथ से, और नाइट मतलब डार्कनेस की ड्यूरेशन कम होती है एज कंपेयर टू लाइट। अब एक टर्म आया क्रिटिकल डे लेंथ। क्रिटिकल डे लेंथ ये लिमिट है लाइट की, अबव विच लॉन्ग डे प्लांट फ्लावर्स एंड बिलो विच शॉर्ट डे प्लांट्स फ्लावर्स। बेसिकली अगर देखा जाए तो लॉन्ग डे प्लांट्स को मोर देन 12 आवर्स लाइट की ज़रूरत होती है इन ऑर्डर टू फ्लावर। तो इसका मतलब है लॉन्ग डे प्लांट्स तब फ्लावरिंग करेंगे जब दिन लंबा हो और रातें छोटी हों, मतलब स्प्रिंग एंड समर सीजन में। तो लॉन्ग डे प्लांट्स कब फ्लावर करते हैं? स्प्रिंग सीजन में एंड समर सीजन में। और इनको मोर देन 12 आवर लाइट की जरूरत होती है इन ऑर्डर टू फ्लावर। इनको दिन लंबे चाहिए होते हैं, मतलब लाइट की ड्यूरेशन ज़्यादा एंड डार्कनेस की ड्यूरेशन कम चाहिए होती है। नेक्स्ट है शॉर्ट डे प्लांट्स, इनको लॉन्ग नाइट प्लांट्स भी कहते हैं। ये प्लांट्स तब फ्लावर करते हैं जब डे लेंथ मतलब लाइट की ड्यूरेशन शॉर्ट होती है या कम होती है क्रिटिकल डे लेंथ से, और नाइट मतलब डार्कनेस की ड्यूरेशन ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू लाइट। क्रिटिकल डे लेंथ ये लिमिट है लाइट की, बिलो विच शॉर्ट डे प्लांट्स फ्लावर्स। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो शॉर्ट डे प्लांट्स को लेस देन 12 आवर्स लाइट की जरूरत होती है फ्लावरिंग करने के लिए। तो इसका मतलब है शॉर्ट डे प्लांट्स तब फ्लावरिंग करेंगे जब दिन छोटा हो और रातें लंबी हों, मतलब ऑटम एंड विंटर सीजन में। तो बात यहाँ क्लियर है, लॉन्ग डे प्लांट्स तब फ्लावर करते हैं जब दिन लाइट की ड्यूरेशन ज्यादा हो एज कंपेयर टू डार्कनेस, और शॉर्ट डे प्लांट्स तब फ्लावरिंग करते हैं जब डार्कनेस की ड्यूरेशन ज्यादा हो एज कंपेयर टू लाइट। और लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग होती है समर्स में एंड स्प्रिंग सीजन में, और शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग होती है ऑटम एंड विंटर सीजन में। नेक्स्ट है हमारा डे न्यूट्रल प्लांट्स। ये वो प्लांट्स होते हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि दिन लंबा है, दिन छोटा है, रात लंबी है या रात छोटी है, मतलब ड्यूरेशन ऑफ लाइट एंड डार्कनेस का इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इनसेंसिटिव होते हैं टू डे लेंथ, मतलब ये इनसेंसिटिव है टू एनी फोटोपीरियोडिक कंडीशंस, और इनकी जो फ्लावरिंग होती है वो ऑटोनॉमस पाथवे से होती है। ऑटोनॉमस पाथवे क्या होता है? इसमें प्लांट अपनी एज को सेंस करता है जनरली बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ लीव्स। ये एक एंडोजेनस प्रोग्राम होता है प्लांट्स का, और फ्लावरिंग हो जाती है एट द करेक्ट टाइम। अब सवाल ये है कि डे न्यूट्रल प्लांट्स जो है हमारे, ये फ्लावरिंग कब करते हैं? ये थ्रू आउट द ईयर फ्लावरिंग करते हैं, मतलब इनकी फ्लावरिंग हर सीजन में होती है, क्योंकि ये इनसेंसिटिव है टू एनी फोटोपीरियोडिक कंडीशन और कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं डे लेंथ को। ये कुछ एग्जांपल्स हैं लॉन्ग डे प्लांट्स के, शॉर्ट डे प्लांट्स के एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स के। इनको आप अच्छे से बाद में देख लीजिएगा। बिसाइड अबव कैटेगरीज जो भी हमने देखे थे, लॉन्ग डे प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स, इनके अलावा देयर आर फ्यू अदर कैटेगरीज सच एज लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट्स एंड शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट्स। तो लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट्स क्या होते हैं? ये वो प्लांट्स होते हैं जिनको एक सीक्वेंस में पहले कुछ लॉन्ग डेज चाहिए होते हैं और उसके बाद कुछ शॉर्ट डेज चाहिए होते हैं इन ऑर्डर टू फ्लावर। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट्स के। इसमें नंबर वन है ब्रायोफिलम, नंबर सेकंड है आपका सिस्टम नॉक्टर्नम, जिसे नाइट ब्लूमिंग जैस्मिन भी कहते हैं। अब नेक्स्ट है शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट्स। ये वो प्लांट्स होते हैं जिनको एक सीक्वेंस में पहले कुछ शॉर्ट डेज चाहिए होते हैं और उसके बाद कुछ लॉन्ग डेज चाहिए होते हैं इन ऑर्डर टू फ्लावर। ये तभी फ्लावरिंग करते हैं जब पहले शॉर्ट डेज मिले इनको और उसके बाद इनको कुछ लॉन्ग डेज मिले। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट्स के, जिसमें नंबर वन है कैंपेनुला मीडियम, नंबर सेकंड है ट्राइफोलियम रिपेंस जिसे व्हाइट क्लोवर भी कहते हैं, एक्सेट्रा।
अब क्वेश्चन ये है कि फोटो पीरियोडिज्म को डिस्कवर किसने किया था। तो फोटो पीरियोडिज्म को डिस्कवर किया था गार्नर एंड एलार्ड ने इन निकोशियाना टोबैकम वैरायटी मैरीलैंड मैमथ। ये एक म्यूटेंट टोबैको प्लांट था। अब दो टर्म्स हैं, इनको पहले जान लेते हैं, नाइट ब्रेक फिनोमिना एंड क्रिटिकल डे लेंथ। ये क्या होते हैं? तो सबसे पहले नाइट ब्रेक फिनोमिना क्या होता है? अगर आपने डार्क पीरियड में नाइट में किसी प्लांट को लाइट दे दी, एक फ्लैश ऑफ लाइट दे दिया, तो इसे कहेंगे नाइट ब्रेक या डार्क इंटरप्शन। और इसका इफेक्ट लॉन्ग डे प्लांट्स एंड शॉर्ट डे प्लांट्स दोनों पर होता है। फॉर एग्जाम्पल ज़ैंथियम एक शॉर्ट डे प्लांट है, इसको डार्क पीरियड ज़्यादा चाहिए लाइट पीरियड से, और ये डार्क पीरियड अनइंटरप्टेड होना चाहिए, मतलब अनइंटरप्टेड डार्क पीरियड होना चाहिए, तभी ज़ैंथियम या कोई भी शॉर्ट डे प्लांट फ्लावरिंग करेगा। मगर अगर आपने इसको लाइट दे दी, फ्लैश ऑफ लाइट दे दी कुछ मिनट्स की, तो फ्लावरिंग इनहिबिट हो जाएगी शॉर्ट डे प्लांट्स की, मतलब फ्लावरिंग नहीं होगी। तो इन शॉर्ट डे प्लांट्स फ्लावरिंग इज इनहिबिटेड इफ अ फ्लैश ऑफ लाइट इज गिवन इन द डार्क कंडीशंस। तो शॉर्ट डे प्लांट्स को अनइंटरप्टेड डार्क कंडीशंस चाहिए होती हैं इन ऑर्डर टू फ्लावर। तो अगर आपने इनको फ्लैश ऑफ लाइट दे दिया डार्क कंडीशंस में, एक नाइट ब्रेक दे दिया, तो इनकी फ्लावरिंग इनहिबिट हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंस है नाइट ब्रेक फिनोमिना का इन शॉर्ट डे प्लांट्स। अब अगर लॉन्ग डे प्लांट्स की बात की जाए तो इनको दिन लंबा चाहिए होता है और रातें छोटी चाहिए होती हैं इन ऑर्डर टू फ्लावर, मतलब लाइट कंडीशन इनको ज़्यादा चाहिए होते हैं डार्क कंडीशन से, तभी ये फ्लावरिंग करते हैं। लेकिन अगर शॉर्ट फोटो पीरियड कंडीशन में, जब लाइट कम है डार्कनेस ज़्यादा है, आपने अगर इनको फ्लैश ऑफ लाइट दे दी डार्क कंडीशन में लंबे ड्यूरेशन की, तो ये जो फ्लावरिंग नहीं हो रही थी शॉर्ट फोटो पीरियड कंडीशन में, वो हो जाएगी, मतलब लॉन्ग डे प्लांट्स फ्लावरिंग करने लगेंगे इन शॉर्ट डे कंडीशंस। तो यही लिखा है यहाँ पे, लॉन्ग डे प्लांट्स कैन फ्लावर इवन अंडर शॉर्ट डे कंडीशंस इफ अ फ्लैश ऑफ लाइट इज गिवन इन द डार्क पीरियड। अब क्वेश्चन ये है कि लॉन्ग डे प्लांट्स एंड शॉर्ट डे प्लांट्स में नाइट ब्रेक फिनोमेना जो होता है ये मोस्ट इफेक्टिव कब होता है? ये मोस्ट इफेक्टिव तब होता है जब ये मिडिल ऑफ द डार्क पीरियड में दिया जाए, मतलब फ्लैश ऑफ लाइट आप मिडिल ऑफ द डार्क पीरियड में देंगे अगर लॉन्ग डे या शॉर्ट डे प्लांट्स को, तो ये मोस्ट इफेक्टिव होगा। अब नेक्स्ट है हमारा क्रिटिकल डे लेंथ। ये क्या? ये मैंने अभी आपको पहले भी बताया था। क्रिटिकल डे लेंथ एक लिमिट है फोटो पीरियड की लाइट की, बिलो विच शॉर्ट डे प्लांट्स फ्लावर एंड अबव विच लॉन्ग डे प्लांट फ्लावर्स। और ये जो क्रिटिकल डे लेंथ है ये वेरी करती है फ्रॉम वन स्पीशी टू अनदर स्पीशी। किसी प्लांट की क्रिटिकल डे लेंथ कुछ होगी और किसी प्लांट की क्रिटिकल डे लेंथ कुछ होगी। अब नेक्स्ट है, प्लांट्स मॉनिटर क्रिटिकल डे लेंथ बाय मेजरिंग द लेंथ ऑफ डार्क पीरियड। द एक्सपेरिमेंटल स्टडीज ऑन फोटो पीरियोडिज्म showed that the plants measure neither the relative length of the day and night nor the length of the photo period. They measure the length of dark period. तो यहाँ पे बात साफ है कि प्लांट्स मेजर करते हैं डार्क पीरियड को, वो डे लेंथ, नाइट लेंथ, इस सबको मेजर नहीं करते हैं। इनको कोई लेना देना नहीं है लाइट कितनी है या नाइट कितनी है, ये मेजर करते हैं पीरियड ऑफ डार्कनेस, कि कितनी डार्कनेस है। जैसे शॉर्ट डे प्लांट्स में अनइंटरप्टेड डार्कनेस चाहिए होती है उन प्लांट्स को इन ऑर्डर टू फ्लावर। और लॉन्ग डे प्लांट्स की बात करें, अगर आपने फ्लैश ऑफ लाइट दे दी डार्क कंडीशन में, शॉर्ट फोटो पीरियड कंडीशन में, तो वो फ्लावरिंग करने लगते हैं। तो इसका मतलब यह है कि डार्कनेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन लाइट। So the critical role of dark period was confirmed by interrupting the dark period with brief light exposure. अब दो साइंटिस्ट थे, कार्ल हैमर एंड जेम्स बॉनर, जिन्होंने स्टडी किया था इफेक्ट ऑफ फोटो पीरियड इन ज़ैंथियम कॉकलेबोर अ शॉर्ट डे प्लांट, मतलब फोटो पीरियड का क्या इफेक्ट होता है ऑन शॉर्ट डे प्लांट ज़ैंथियम। तो जब कार्ल हैमर एंड जेम्स बॉनर ने स्टडी किया ज़ैंथियम पे इफेक्ट ऑफ फोटो पीरियड, तो इन्होंने ये देखा कि इंटरप्शन ऑफ डे विद डार्कनेस का कोई इफेक्ट नहीं होता है फ्लावरिंग पर इन ज़ैंथियम, मगर इंटरप्शन ऑफ नाइट विद फ्लैश ऑफ लाइट इनहिबिटेड फ्लावरिंग इन ज़ैंथियम। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि शॉर्ट डे प्लांट्स को अनइंटरप्टेड डार्क पीरियड चाहिए होता है इन ऑर्डर टू फ्लावर। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, इंटरप्शन ऑफ डार्क पीरियड को नाइट ब्रेक कहते हैं। सो इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू स्पीक क्रिटिकल नाइट, द नाइट लेंथ दैट मस्ट एक्सीड फॉर फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट्स। तो यहाँ पे बात एकदम क्लियर है, नाइट लेंथ इज मोर इंपॉर्टेंट देन डे लेंथ इन शॉर्ट डे प्लांट्स एंड लॉन्ग डे प्लांट्स बोथ। Therefore, it was concluded that short day plants flower when a critical duration of darkness is exceeded. अब जैसे शॉर्ट डे प्लांट्स के लिए अनइंटरप्टेड डार्कनेस बहुत इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू फ्लावर, वैसे ही लॉन्ग डे प्लांट्स के लिए भी डार्कनेस इंपॉर्टेंट है। तो अगर लॉन्ग डे प्लांट्स को आपने इंटरप्ट कर दिया बीच में, उसको नाइट ब्रेक दे दिया विद फ्लैश ऑफ लाइट, तो शॉर्ट फोटो पीरियड कंडीशंस में लॉन्ग डे प्लांट्स की फ्लावरिंग हो जाएगी। नाइट ब्रेक ट्रीटमेंट ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन प्रमोट्स फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स। लेकिन ये जो नाइट ब्रेक ट्रीटमेंट होगा लॉन्ग डे प्लांट्स का, ये थोड़ा लंबे ड्यूरेशन का देना पड़ेगा आपको, तभी लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग होगी। लॉन्ग डे प्लांट फ्लावर व्हेन द लेंथ ऑफ द डार्क पीरियड इज लेस देन अ क्रिटिकल नाइट लेंथ। तो इससे ये बात क्लियर है अब कि अ लाइट ब्रेक ड्यूरिंग द लॉन्ग नाइट प्रमोट्स फ्लावरिंग ऑफ लॉन्ग डे प्लांट्स एंड इनहिबिट्स द फ्लावरिंग ऑफ शॉर्ट डे प्लांट्स। तो जो आप लाइट ब्रेक ट्रीटमेंट दे रहे हैं या नाइट ब्रेक दे रहे हैं लॉन्ग नाइट्स में, ये प्रमोट करती है फ्लावरिंग ऑफ लॉन्ग डे प्लांट्स और इनहिबिट कर देती है फ्लावरिंग ऑफ शॉर्ट डे प्लांट्स।
So same question again. What is more important, day length or night length? Night length is more important. Dark period is more important for flowering in both short day plants and long day plants. क्योंकि प्लांट्स डायरेक्टली डे लेंथ लाइट को मेजर नहीं करते हैं, ये मेजर करते हैं पीरियड ऑफ डार्क कंडीशन। सो अब ये डायग्राम है जिसमें एक तरफ शॉर्ट डे प्लांट्स दिखाए जा रहे हैं और एक तरफ लॉन्ग डे प्लांट्स दिखाए जा रहे हैं। ये जो येलो से ये लाइट पीरियड है और ये जो ग्रे से दिखाया जा रहा है ये पीरियड ऑफ डार्कनेस दिखाया जा रहा है। और ये जो डॉटेड लाइन दिखाई जा रही है इसका मतलब है क्रिटिकल ड्यूरेशन ऑफ डार्कनेस, क्योंकि डार्कनेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन लाइट, इसीलिए यहाँ पे क्रिटिकल ड्यूरेशन ऑफ लाइट नहीं दिखाया गया, यहाँ पे क्रिटिकल ड्यूरेशन ऑफ डार्कनेस दिखाया जा रहा है। तो शॉर्ट डे प्लांट्स में नंबर 1 फिगर में ये दिखाया जा रहा है कि लाइट की ड्यूरेशन ज़्यादा है, डे लेंथ ज़्यादा है और नाइट लेंथ डार्कनेस की ड्यूरेशन कम है। अब शॉर्ट डे प्लांट्स फ्लावरिंग कब करेगा? जब डार्कनेस ज़्यादा हो क्रिटिकल ड्यूरेशन ऑफ डार्कनेस से और लाइट कम हो। तो यहाँ पे क्योंकि डार्कनेस कम है और लाइट ज़्यादा है तो शॉर्ट डे प्लांट्स फ्लावरिंग नहीं करेगा और वो वेजिटेटिव रहेगा। अब नंबर 2 फिगर में यह दिखाया जा रहा है कि नाइट की लेंथ ड्यूरेशन ऑफ डार्कनेस ज्यादा है क्रिटिकल ड्यूरेशन ऑफ डार्कनेस से और डे लेंथ लाइट की ड्यूरेशन कम है एज कंपेयर टू डार्कनेस। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे शॉर्ट डे प्लांट्स फ्लावरिंग करेंगे क्योंकि शॉर्ट डे प्लांट्स को ड्यूरेशन ऑफ डार्कनेस ज्यादा चाहिए होती है एज कंपेयर टू ड्यूरेशन ऑफ लाइट। अब नेक्स्ट फिगर है आपका जिसमें ड्यूरेशन ऑफ नाइट मतलब डार्कनेस ज्यादा है क्रिटिकल ड्यूरेशन ऑफ डार्कनेस से और लाइट की ड्यूरेशन डे लेंथ कम है। तो नॉर्मली ऐसी कंडीशन में शॉर्ट डे प्लांट्स फ्लावरिंग करेंगे, लेकिन इन्हीं ने बीच में इन द मिडिल ऑफ डार्क पीरियड में फ्लैश ऑफ लाइट दे दी है। अब आपको याद होगा कि शॉर्ट डे प्लांट्स को अनइंटरप्टेड डार्क पीरियड चाहिए होता है इन ऑर्डर टू फ्लावर, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आपने फ्लैश ऑफ लाइट दे दी है, एक नाइट ब्रेक दे दिया, तो यहाँ पे शॉर्ट डे प्लांट्स फ्लावरिंग नहीं करेंगे, इनकी फ्लावरिंग इनहिबिट हो जाएगी। तो यही लिखा है यहाँ पे, शॉर्ट डे लॉन्ग नाइट प्लांट्स फ्लावर व्हेन द नाइट लेंथ एक्सीड अ क्रिटिकल डार्क पीरियड, जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। इंटरप्शन ऑफ डार्क पीरियड बाय ब्रीफ लाइट ट्रीटमेंट अ नाइट ब्रेक प्रिवेंट्स फ्लावरिंग, जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अब नेक्स्ट है लॉन्ग डे प्लांट्स, फिगर नंबर 1, जिसमें आप देख सकते हैं कि लाइट की ड्यूरेशन डे लेंथ ज़्यादा है और नाइट की ड्यूरेशन पीरियड ऑफ डार्कनेस कम है क्रिटिकल ड्यूरेशन ऑफ डार्कनेस से। तो यहाँ पे लॉन्ग डे प्लांट्स फ्लावरिंग करेंगे क्योंकि इनको लाइट ज़्यादा चाहिए होती है और डार्कनेस कम चाहिए होती है इन ऑर्डर टू फ्लावर। और नंबर 2 फिगर ये दिखा रहा है कि यहाँ पे लाइट डे लेंथ कम है और डार्कनेस नाइट की लेंथ ज़्यादा है क्रिटिकल ड्यूरेशन ऑफ डार्कनेस से। तो यहाँ पे लॉन्ग डे प्लांट्स फ्लावरिंग नहीं करेंगे और प्लांट वेजिटेटिव ही रहेगा क्योंकि लॉन्ग डे प्लांट्स को ज़्यादा लाइट चाहिए होती है, ज़्यादा डे लेंथ चाहिए होती है इन ऑर्डर टू फ्लावर। नेक्स्ट फिगर में भी डे लेंथ कम है और नाइट लेंथ मतलब ड्यूरेशन ऑफ डार्कनेस ज़्यादा है क्रिटिकल ड्यूरेशन ऑफ डार्कनेस से, मगर यहाँ पे मिडिल ऑफ द डार्क पीरियड में एक नाइट ब्रेक दे दिया है लॉन्गर ड्यूरेशन का। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डार्क का ड्यूरेशन कम हो जाएगा और लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग हो जाएगी। तो आइए पढ़ लेते हैं कि लॉन्ग डे प्लांट्स में क्या लिखा है। लॉन्ग डे शॉर्ट नाइट प्लांट्स फ्लावर इफ द नाइट लेंथ इज शॉर्टर देन क्रिटिकल डार्क पीरियड। इन लॉन्ग डे प्लांट शॉर्टनिंग ऑफ द नाइट विद नाइट ब्रेक इंड्यूसेस फ्लावरिंग, जो अभी आपने देखा था। So it is absolutely clear now, night length dark period is more important than day length light condition. अब नेक्स्ट है effects of duration of dark period on flowering of short day and long day plants. तो यहाँ पे एक तरफ तो लाइटनिंग ट्रीटमेंट दिखाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ फ्लावरिंग रिस्पॉन्स दिखाया जा रहा है शॉर्ट डे प्लांट्स में एंड लॉन्ग डे प्लांट्स में। तो यहाँ पे लाइट की ड्यूरेशन कम है और डार्कनेस की ड्यूरेशन ज़्यादा है। इसका मतलब साफ है कि शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग होगी और लॉन्ग डे प्लांट्स वेजिटेटिव रहेंगे, मतलब फ्लावरिंग नहीं होगी। नेक्स्ट डायग्राम ये दिखा रहा है कि लाइट की ड्यूरेशन ज़्यादा है और डार्क की ड्यूरेशन कम है क्रिटिकल ड्यूरेशन ऑफ डार्कनेस से। तो शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग नहीं होगी और लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग हो जाएगी। अब नेक्स्ट ट्रीटमेंट ये दिखा रहा है कि लाइट की ड्यूरेशन कम है और डार्कनेस की ड्यूरेशन ज़्यादा है क्रिटिकल ड्यूरेशन ऑफ डार्कनेस से। तो नॉर्मली शॉर्ट डे प्लांट्स तो यहाँ पे फ्लावरिंग करेंगे, मगर यहाँ पे एक नाइट ब्रेक दिखा दिया गया है मिडिल ऑफ द डार्क पीरियड में। तो शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग नहीं होगी और लॉन्ग डे प्लांट्स अगर होंगे तो उनमें यहाँ पे फ्लावरिंग हो जाएगी। अब नेक्स्ट ट्रीटमेंट ये दिखा रहा है कि ड्यूरेशन ऑफ लाइट ज़्यादा है और ड्यूरेशन ऑफ डार्कनेस कम है क्रिटिकल ड्यूरेशन ऑफ डार्कनेस से, लेकिन यहाँ पे एक आपने लाइट ब्रेक दे दिया है डार्कनेस का। तो यहाँ पे क्या होगा, शॉर्ट डे प्लांट्स वेजिटेटिव ही रहेंगे और लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग होगी। अब नेक्स्ट ट्रीटमेंट में ये दिखाया जा रहा है कि लाइट की ड्यूरेशन एंड डार्कनेस की ड्यूरेशन सेम है, लेकिन यहाँ पे जो टोटल लेंथ है वो लेस देन 24 आवर्स है, अप्रॉक्सीमेटली 15 आवर्स की ड्यूरेशन में दिखाया जा रहा है। तो लाइट एंड डार्कनेस बराबर हैं, तो ऐसी कंडीशन में शॉर्ट डे प्लांट्स वेजिटेटिव ही रहेंगे और लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग हो जाएगी।
अब नेक्स्ट ट्रीटमेंट में अगेन ये दिखाया जा रहा है कि लाइट की ड्यूरेशन कम है और डार्कनेस की ड्यूरेशन आपने और बढ़ा दी है, तो ऐसी कंडीशन में शॉर्ट डे प्लांट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो फ्लावरिंग करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्रिटिकल ड्यूरेशन ऑफ डार्कनेस से ज़्यादा डार्कनेस मिल रही है। और लॉन्ग डे प्लांट्स वेजिटेटिव ही रहेंगे क्योंकि यहाँ पे लाइट की ड्यूरेशन बहुत कम है। अब नेक्स्ट है फाइटोक्रोम इज द प्राइमरी फोटो रिसेप्टर इन फोटोपीरियोडिज्म। फाइटोक्रोम के बारे में मैंने डिटेल में अपनी फाइटोक्रोम वाली वीडियो में बताया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लोग जाइएगा और एक बार फाइटोक्रोम को देख लीजिएगा। द फोटोपीरियोडिक स्टिमुलस इन बोथ लॉन्ग डे प्लांट्स एंड शॉर्ट डे प्लांट्स इज perceived बाय द लीव्स। इसका मतलब है इन बोथ लॉन्ग डे प्लांट्स एंड शॉर्ट डे प्लांट्स फोटो पीरियोडिक स्टिमुलस जो होता है ये लीव्स में बनता है, लीव्स रिसीव करती हैं फोटो पीरियोडिक स्टिमुलस को, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अब क्वेश्चन ये है कि प्लांट्स मेजर कैसे करते हैं फोटो पीरियड को और फोटो पीरियोडिक स्टिमुलस का फोटो रिसेप्टर कौन होता है, तो वो होता है फाइटोक्रोम। प्लांट मेजर फोटो पीरियड यूजिंग फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम एक्ट एज द प्राइमरी फोटो रिसेप्टर फॉर फोटो पीरियोडिक स्टिमुलस इन बोथ लॉन्ग डे प्लांट्स एंड शॉर्ट डे प्लांट्स। लेकिन कुछ लॉन्ग डे प्लांट्स जैसे एरोप्डियोप्सिस थैलियाना, वहां पे एक ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर क्रिप्टोक्रोम भी काम करता है इन एडिशन टू फाइटोक्रोम। तो क्रिप्टोक्रोम हमारा सेकेंडरी फोटो रिसेप्टर है इन फोटोपीरियोडिज्म। अब इन रिस्पॉन्स टू फोटो पीरियड द लीफ ट्रांसमिट्स अ सिग्नल फ्लोरल स्टिमुलस थ्रू फ्लोएम टू द शूट एपिकल मेरिस्टेम दैट रेगुलेट्स द ट्रांजिशन टू फ्लावरिंग एट द शूट एपेक्स कॉल्ड फोटोपीरियोडिक इंडक्शन। तो ये जो फोटो पीरियड्स पढ़ रहे हैं लीव्स पे, लाइट एंड डार्क साइकिल्स, इससे क्या हो रहा है, लीव्स में फोटो पीरियोडिक स्टिमुलस बन रहा है, इसे फ्लोरल स्टिमुलस भी कहते हैं, और ये फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट हो रहा है टू शूट एपिकल मेरिस्टेम और वहां पे ये फ्लावरिंग को प्रमोट कर रहा है, इसी को हम लोग कह रहे हैं फोटो पीरियोडिक इंडक्शन। अब ये जो फ्लोरल स्टिमुलस बन रहा है इन लीव्स, इसको पहले नाम दिया गया था फ्लोरिजन, लेकिन अब लॉन्ग डे प्लांट्स में एग्जांपल एरोप्डियोप्सिस थैलियाना में इसको एफटी प्रोटीन कहते हैं, फ्लावरिंग लोकस टी प्रोटीन, और शॉर्ट डे प्लांट्स एग्जांपल राइस में इसको कहते हैं हेडिंग डेट 3A प्रोटीन, मतलब HD3A प्रोटीन, जो कि फ्लोएम से ट्रांसलोकेट होते हैं टू शूट एपिकल मेरिस्टेम और फ्लावरिंग को प्रमोट करते हैं। अब ये कैसे फ्लावरिंग को प्रमोट करते हैं इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसका नाम है फ्लावरिंग जीन्स एंड पाथवेज इन एरोप्डियोप्सिस थैलियाना, जिसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, इसको जाके आप लोग एक बार डिटेल में देख लीजिएगा। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ रेड, फार रेड एंड ब्लू लाइट ऑन फ्लावरिंग। तो नंबर 1 है इन शॉर्ट डे प्लांट्स। इन शॉर्ट डे प्लांट्स द फ्लैश ऑफ रेड लाइट ड्यूरिंग द डार्क पीरियड नाइट ब्रेक prevents flowering and flash of far red light promotes flowering। मतलब यहाँ पे एकदम साफ है, शॉर्ट डे प्लांट्स में फार रेड लाइट फ्लावरिंग को प्रमोट करती है और रेड लाइट फ्लावरिंग को इनहिबिट करती है और प्लांट रह जाता है वेजिटेटिव। If red and far red light are given in sequence, then the radiation used in last in the sequence will determine the response। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी शॉर्ट डे प्लांट को एक सीक्वेंस में लाइट देंगे, रेड लाइट, फार रेड लाइट, फिर रेड लाइट, फिर फार रेड लाइट, जो लाइट आप लास्ट में यूज करेंगे वो डिटरमाइन करेगी कि शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग होनी है कि नहीं होनी है। यही इस केस में दिखाया गया है अभी आगे। तो यहाँ पे ये शॉर्ट डे प्लांट्स दिखाए गए हैं और यहाँ पे ये रेडिएशंस दिखाई गई हैं। तो नंबर 1 ट्रीटमेंट है आपका कि आपने शॉर्ट डे प्लांट को फार रेड लाइट दी है ड्यूरिंग डार्क कंडीशंस, तो यहाँ पे फ्लावरिंग होगी क्योंकि फार रेड लाइट प्रमोट करती है फ्लावरिंग शॉर्ट डे प्लांट्स की। नंबर 2 ट्रीटमेंट, यहाँ पे आपने शॉर्ट डे प्लांट्स को पहले फार रेड लाइट दी है फिर रेड लाइट दी है, तो मैंने अभी बताया था जो रेडिएशन, जो लाइट आप लास्ट में यूज करेंगे वो डिटरमाइन करेगी रिस्पॉन्स प्लांट का कि वहाँ पे फ्लावरिंग होगी कि नहीं होगी। अब क्योंकि रेड लाइट इनहिबिट करती है फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट्स, तो यहाँ पे फ्लावरिंग नहीं होगी और प्लांट वेजिटेटिव रह जाएगा। अब 3rd ट्रीटमेंट में क्या किया इन्होंने, शॉर्ट डे प्लांट को पहले रेड लाइट दी, फिर फार रेड लाइट दी, फिर रेड लाइट दी, तो लास्ट में यहाँ पे भी रेड लाइट है, इसका मतलब ये भी प्लांट हमारे वेजिटेटिव रह जाएंगे और इनमें भी फ्लावरिंग नहीं होगी। अब नेक्स्ट ट्रीटमेंट में क्या किया गया है, इन्होंने नेक्स्ट ट्रीटमेंट में ये किया है कि डार्क में प्लांट को पहले फार रेड लाइट दी है, उसके बाद रेड लाइट दी है, उसके बाद फार रेड लाइट दी है। तो क्योंकि फार रेड लाइट प्रमोट करती है फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट्स, तो यहाँ पे फ्लावरिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे एकदम बात अब क्लियर है, शॉर्ट डे प्लांट्स को अगर डार्क पीरियड में आप नाइट ब्रेक देंगे रेड लाइट का तो फ्लावरिंग नहीं होगी, मतलब प्लांट वेजिटेटिव रह जाएगा, और अगर फार रेड लाइट का फ्लैश ऑफ लाइट देंगे तो फ्लावरिंग प्रमोट हो जाएगी, और जो रेडिएशन आप लास्ट में यूज करेंगे वो डिटरमाइन करेगा रिस्पॉन्स क्या होना है प्लांट का। अब नेक्स्ट है इन लॉन्ग डे प्लांट्स। लॉन्ग डे प्लांट्स में केस एकदम रिवर्स है शॉर्ट डे प्लांट्स का, वहां पे रेड लाइट प्रमोट करती है फ्लावरिंग और फार रेड लाइट इनहिबिट करती है फ्लावरिंग। तो पढ़ लेते हैं यहाँ पे, इन लॉन्ग डे प्लांट्स अ फ्लैश ऑफ फार रेड लाइट ड्यूरिंग द डार्क पीरियड नाइट ब्रेक
prevents flowering, and flash of red light promotes flowering. If red and far red light are given in sequence, then the radiation used last in the sequence will determine the response. तो यहाँ पे बात एकदम क्लियर हो गई है। लॉन्ग डे प्लांट्स में डार्क पीरियड में नाइट ब्रेक अगर आपने फ्लैश ऑफ फार रेड लाइट दी तो फ्लावरिंग इनहिबिट हो जाएगी, प्लांट वेजिटेटिव रह जाएगा। लेकिन फ्लैश ऑफ रेड लाइट दी आपने डार्क पीरियड में तो फ्लावरिंग प्रमोट हो जाएगी। और जो सीक्वेंस आप लास्ट में यूज करेंगे लाइट का, वो डिटरमाइन करेगा रिस्पॉन्स के फ्लावरिंग होनी है कि नहीं होनी है। तो अब पहले केस नंबर बी देख लेते हैं। यहाँ पे लॉन्ग डे प्लांट्स दिए हुए हैं, एक तरफ रेडिएशन यूज दी हुई है और एक तरफ रिस्पॉन्स दिया है प्लांट्स का। तो लॉन्ग डे प्लांट्स को अगर आपने रेड लाइट दी ड्यूरिंग द डार्क पीरियड तो क्या होगा, फ्लावरिंग हो जाएगी, क्योंकि रेड लाइट प्रमोट फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स। अब नेक्स्ट ट्रीटमेंट में क्या किया गया है कि लॉन्ग डे प्लांट को पहले रेड लाइट दी गई है, फिर फार रेड लाइट दी गई है। अब क्योंकि फार रेड लाइट इनहिबिट करती है फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स, तो यहाँ पे प्लांट वेजिटेटिव रह जाएगा, मतलब फ्लावरिंग नहीं होगी। अब नंबर थर्ड ट्रीटमेंट में क्या किया गया है, पहले प्लांट को फार रेड लाइट दी गई है, उसके बाद रेड लाइट दी गई है, उसके बाद फार रेड लाइट दी गई है। तो लास्ट में इन्हीं ने रेडिएशन जो यूज की है वो है फार रेड लाइट। इन्हीं ने फार रेड लाइट का फ्लैश डार्क पीरियड में लॉन्ग डे प्लांट को लास्ट में दिया है। इसका मतलब फ्लावरिंग यहाँ पे भी नहीं होगी और प्लांट वेजिटेटिव रह जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा ट्रीटमेंट नंबर 4, जिसमें लॉन्ग डे प्लांट को पहले रेड लाइट दी गई है, फिर फार रेड लाइट दी गई है, फिर रेड लाइट दी गई है। अब रेड लाइट प्रमोट करती है फ्लावरिंग और लास्ट में यूज की गई है, तो फ्लावरिंग लॉन्ग डे प्लांट्स की यहाँ पे हो जाएगी। तो ये था आपका रोल ऑफ फाइटोक्रोम इन कंट्रोल ऑफ फ्लावरिंग ऑफ शॉर्ट डे एंड लॉन्ग डे प्लांट्स। लेकिन इन सम लॉन्ग डे प्लांट्स, इन एडिशन टू फाइटोक्रोम, क्रिप्टोक्रोम ऑल्सो प्लेज अ रोल। So in some long day plants such as Arabidopsis, blue light promote flowering, suggesting the participation of a blue light photoreceptor cryptochrome in control of flowering in addition to phytochrome. तो फाइटोक्रोम मेजर रोल प्ले करता है शॉर्ट डे प्लांट्स एंड लॉन्ग डे प्लांट्स की फ्लावरिंग को प्रमोट करने में। लेकिन इन सम लॉन्ग डे प्लांट्स, एग्जांपल एरोप्डियोप्सिस, इसमें क्रिप्टोक्रोम भी रोल प्ले करता है। ये ब्लू लाइट का फोटो रिसेप्टर होता है, ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करता है और एरोप्डियोप्सिस में फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। तो इस डायग्राम में आपको ऊपर शॉर्ट डे प्लांट्स मतलब लॉन्ग नाइट प्लांट्स दिखाए जा रहे हैं और नीचे लॉन्ग डे प्लांट्स मतलब शॉर्ट नाइट प्लांट्स दिखाए जा रहे हैं और उनका रिस्पॉन्स दिखाया जा रहा है टू रेड लाइट एंड फार रेड लाइट। और ये जो डॉटेड लाइन से दिखाया जा रहा है ये है क्रिटिकल नाइट लेंथ, क्रिटिकल ड्यूरेशन ऑफ डार्कनेस। तो इससे पहले कि हम लोग इन डायग्राम्स को समझें, पहले शॉर्ट डे प्लांट्स और लॉन्ग डे प्लांट्स के बारे में एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इन शॉर्ट डे प्लांट्स अ फ्लैश ऑफ रेड लाइट प्रिवेंट्स फ्लावरिंग एंड अ फ्लैश ऑफ फार रेड लाइट प्रमोट्स फ्लावरिंग ड्यूरिंग द डार्क पीरियड। In long day plants, a flash of red light during the dark period induces flowering and the effect is reversed by a flash of far red light, जो अभी मैंने आपको पहले बताया था। तो आइए अब देख लेते हैं डायग्राम नंबर 1 को। यहाँ पे डार्कनेस की ड्यूरेशन ऑफ नाइट कम है क्रिटिकल नाइट लेंथ से और लाइट की ड्यूरेशन डे लेंथ ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि डार्कनेस कम है और लाइट की ड्यूरेशन ज़्यादा है तो लॉन्ग डे प्लांट्स में तो फ्लावरिंग हो जाएगी, लेकिन शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग नहीं होगी और वो वेजिटेटिव रह जाएंगे। अब सेकेंड डायग्राम में यह दिखाया जा रहा है कि नाइट की लेंथ डार्कनेस क्रिटिकल नाइट लेंथ से ज़्यादा है और लाइट की लेंथ डे लेंथ कम है एज कंपेयर टू डार्कनेस। तो इस कंडीशन में क्या होगा, शॉर्ट डे प्लांट्स में तो फ्लावरिंग हो जाएगी लेकिन लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग नहीं होगी क्योंकि उनको डे लेंथ ज़्यादा चाहिए, तो वो वेजिटेटिव रह जाएंगे। अब बाकी के सारे डायग्राम्स में जो डार्कनेस जो है क्रिटिकल नाइट लेंथ से ज़्यादा दिखाई गई है और लाइट की लेंथ डे लेंथ कम दिखाई गई है एज कंपेयर टू डार्कनेस। लेकिन इन्हीं ने यहाँ पे डार्क कंडीशंस में नाइट ब्रेक्स दिखाए हैं। नाइट ब्रेक्स को देखा कैसे जाता है, नाइट ब्रेक्स ऐसे देखते हैं आप लोग मिडिल से ऊपर की तरफ। तो अब आइए डायग्राम नंबर 3 देख लेते हैं। डायग्राम नंबर 3 में क्या है, क्रिटिकल नाइट लेंथ से ज़्यादा है डार्कनेस और लाइट की लेंथ कम है, लेकिन इन्होंने क्या किया है, मिडिल ऑफ द डार्क पीरियड में एक नाइट ब्रेक दिया है रेड लाइट का। अब रेड लाइट प्रमोट करती है फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स और इनहिबिट करती है फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट्स। तो शॉर्ट डे प्लांट्स वेजिटेटिव रह जाएंगे और लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग हो जाएगी। अब नेक्स्ट डायग्राम में इन्होंने क्या किया, इन्होंने नेक्स्ट डायग्राम में ये किया कि डार्क कंडीशन में पहले रेड लाइट दी है उसके बाद फार रेड लाइट दी है। तो फार रेड लाइट प्रमोट करती है फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट्स और इनहिबिट करती है फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स। तो शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग हो जाएगी और लॉन्ग डे प्लांट्स वेजिटेटिव रहेंगे। फिर नेक्स्ट डायग्राम में इन्होंने क्या किया, पहले रेड लाइट दी है, फिर फार रेड लाइट दी है, फिर रेड लाइट दे दी है। तो रेड लाइट अभी मैंने बताया था प्रमोट करती है फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स। तो लॉन्ग डे प्लांट शॉर्ट नाइट प्लांट्स में फ्लावरिंग हो जाएगी और शॉर्ट डे लॉन्ग नाइट प्लांट्स में फ्लावरिंग इनहिबिट हो जाएगी और ये वेजिटेटिव रह जाएंगे।
फिर इन्होंने लास्ट डायग्राम में क्या किया कि कई नाइट ब्रेक्स दे दिए डार्क कंडीशन में। पहले रेड लाइट का, फिर फार रेड लाइट का, फिर रेड लाइट का, फिर फार रेड लाइट का। अब फार रेड लाइट इन्होंने लास्ट में दी है, और जो रेडिएशन हम लास्ट में यूज़ करते हैं वही डिटरमाइन करता है रिस्पॉन्स कि प्लांट फ्लावरिंग करेगा कि नहीं करेगा। तो यहाँ पे शॉर्ट डे लॉन्ग नाइट प्लांट्स में तो फ्लावरिंग हो जाएगी, बट लॉन्ग डे प्लांट्स में मतलब शॉर्ट नाइट प्लांट्स में फ्लावरिंग नहीं होगी और वो वेजिटेटिव रह जाएंगे। तो ये डायग्राम आपको डोमिनेंटली दिखा रहा है रोल ऑफ फाइटोक्रोम इन कंट्रोल ऑफ फ्लावरिंग इन बोथ लॉन्ग डे एंड शॉर्ट डे प्लांट्स। अब क्योंकि फाइटोक्रोम की बात हो ही रही है तो फाइटोक्रोम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो फाइटोक्रोम डार्क में सिंथेसाइज होता है पीआर के फॉर्म में इन साइटोसॉल, मगर जब इस पर रेड लाइट पड़ती है 666 nm वेवलेंथ की तो ये कन्वर्ट हो जाता है पीएफआर फॉर्म में, और जब पीएफआर फॉर्म पे फार रेड लाइट पड़ती है 730 nm की तो ये कन्वर्ट हो जाता है वापस पीआर फॉर्म में। इसके अलावा पीएफआर फॉर्म अपने आप ही डार्क में पीआर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इसको कहते हैं डार्क रिवर्जन। तो पीआर एंड पीएफआर फॉर्म दो इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म्स हैं फाइटोक्रोम के। सनलाइट में इन मॉर्निंग एंड आफ्टरनून रेड लाइट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, मगर इन इवनिंग एंड नाइट टाइम मून लाइट में फार रेड लाइट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। इसका मतलब है सनलाइट में पीएफआर फॉर्म ऑफ फाइटोक्रोम प्रेजेंट होगा और डार्क में एट नाइट टाइम पीआर फॉर्म ऑफ फाइटोक्रोम प्रेजेंट होगा। अब इन केस ऑफ लॉन्ग डे प्लांट्स रेड लाइट प्रमोट करती है फ्लावरिंग को और फार रेड लाइट इनहिबिट करती है फ्लावरिंग को। इसका मतलब ये है कि जब पीआर फॉर्म ऑफ फाइटोक्रोम एब्जॉर्ब करता है रेड लाइट को तो ये कन्वर्ट हो जाता है पीएफआर फॉर्म में और ये प्रमोट करता है फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स। इसके अलावा जब पीएफआर फॉर्म पे फार रेड लाइट पड़ती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है पीआर फॉर्म में और पीआर फॉर्म इनहिबिट करता है फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स। इसका मतलब साफ है कि रेड लाइट एंड पीएफआर फॉर्म प्रमोट करता है फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स और फार रेड लाइट एंड पीआर फॉर्म ऑफ फाइटोक्रोम इनहिबिट करता है फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स। अब इन केस ऑफ शॉर्ट डे प्लांट्स फार रेड लाइट प्रमोट करती है फ्लावरिंग को और रेड लाइट इनहिबिट करती है फ्लावरिंग को। इसका मतलब ये है कि पीएफआर फॉर्म ऑफ फाइटोक्रोम पे जब फार रेड लाइट पड़ती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है पीआर फॉर्म में और प्रमोट करता है फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट्स। और जब पीआर फॉर्म पे रेड लाइट पड़ेगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पीएफआर फॉर्म में और इनहिबिट करेगा फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट्स। तो यहाँ पे बात एकदम क्लियर है कि फार रेड लाइट एंड पीआर फॉर्म ऑफ फाइटोक्रोम प्रमोट्स फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट्स एंड रेड लाइट एंड पीएफआर फॉर्म ऑफ फाइटोक्रोम इनहिबिट्स फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट्स। अब ये जो बात फ्लावरिंग स्टिमुलस की हो रही है इन लॉन्ग डे प्लांट्स एंड शॉर्ट डे प्लांट्स, इसको पहले फ्लोरिजन कहते थे, लेकिन अब इसको लॉन्ग डे प्लांट्स एग्जांपल एरोप्डियोप्सिस में एफटी प्रोटीन कहते हैं एंड इन शॉर्ट डे प्लांट्स एग्जांपल राइस में इसको HD3A प्रोटीन कहते हैं, मतलब हेडिंग डेट 3A प्रोटीन। ये फ्लावरिंग स्टिमुलस ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम लीव्स टू एपिकल मेरिस्टेम थ्रू फ्लोएम और प्रमोट करता है फ्लावरिंग को। अब आइए देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है लॉन्ग डे प्लांट्स के बारे में और शॉर्ट डे प्लांट्स के बारे में। यहाँ पे लिखा है कि लॉन्ग डे प्लांट्स में रेड लाइट प्रमोट करती है फ्लावरिंग, फार रेड लाइट इनहिबिट करती है फ्लावरिंग। In long day plants, PFR form of phytochrome promotes flowering and PR form of phytochrome inhibits flowering. अब in case of short day plants, far red light promotes flowering and red light inhibits flowering. PR form of phytochrome promotes flowering and PFR form of phytochrome inhibits flowering. आई होप आप लोगों को फोटो पीरियोडिज्म क्या है, इसकी मैकेनिज्म क्या है, ये समझ में आ गया होगा। तो आइए अब CSIR नेट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि पूछा गया था दिसंबर 2006 में। लाइट सिग्नल्स फॉर फ्लावरिंग इज रिसीव बाय। अब फाइटोक्रोम एंड क्रिप्टोक्रोम जो लाइट को रिसीव करते हैं इनकी लोकेशन क्या होती है प्लांट में? इनकी लोकेशन होती है लीव्स में। तो आइए अब ऑप्शंस को देख लेते हैं। ए है फ्लावर बड, ये ऑप्शन गलत है। बी है शूट एपेक्स, ये भी ऑप्शन गलत है। सी है लीव्स, ये ऑप्शन सही है। डी है फ्लावर ब्रैक्ट, ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 जो कि पूछा गया था जून 2008 में। फोटोपीरियोडिक स्टिमुलस फ्रॉम लीव्स टू शूट एपिकल मेरिस्टेम फ्लोरल मेरिस्टेम इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू। तो आपको पता है फोटोपीरियोडिक स्टिमुलस कहाँ पे बनता है, कौन प्रिसीव करता है उसको प्रिसीव करती हैं लीव्स और ये ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम लीव्स टू एपिकल मेरिस्टेम थ्रू फ्लोएम। तो आइए अब ऑप्शंस को देख लेते हैं। ए है जाइलम, ये ऑप्शन गलत है। बी है फ्लोएम, ये ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट है। सी है प्लाज्मोडेस्माटा, ये भी ऑप्शन गलत है। डी है एपोप्लास्ट, ये भी ऑप्शन गलत है। तो हमारा बी ऑप्शन फ्लोएम इज करेक्ट। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 जो कि पूछा गया था जून 2011 में। फिल इन द ब्लैंक्स A, B, C and D in the following statements with a proper combination of M, N, O, P wherein M represents longer, N represents shorter, O represents prevents, P represents induces। तो आइए अब स्टेटमेंट को देख लेते हैं। शॉर्ट डे प्लांट्स फ्लावर व्हेन नाइट लेंथ्स आर, यहाँ पे होगा लॉन्गर देन अ क्रिटिकल डार्क पीरियड। इंटरप्शन ऑफ डार्क पीरियड बाय अ ब्रीफ लाइट ट्रीटमेंट, यहाँ पे होगा प्रिवेंट्स। Flowering in short day plants. Long day plants flower when night length is shorter than a critical period.
Shortening of the night with a brief light treatment induces flowering in long day plants. तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट. अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 जो कि पूछा गया था जून 2017 में. फॉलोइंग स्कीम शोज द फ्लावरिंग स्टेटस ऑफ अ प्लांट स्पीशी एंड द फोटो पीरियड रिगीम्स इन विच इट इज ग्रोन. एल डिनोट्स लाइट पीरियड, डी डिनोट्स डार्क पीरियड. विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट. तो आइए अब डायग्राम्स को पहले देख लेते हैं. डायग्राम नंबर 1 में ये दिखा रहे हैं कि लाइट ड्यूरेशन बहुत कम है और डार्क ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है और प्लांट फ्लावरिंग कर रहा है. डायग्राम नंबर 2 में ये दिखा रहे हैं लाइट ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है और डार्क की ड्यूरेशन बहुत कम है और फ्लावरिंग प्लांट नहीं कर पा रहा है. डायग्राम नंबर 3 में ये दिखा रहे हैं कि इन्हीं ने डार्क कंडीशन में एक नाइट ब्रेक दे दिया है और फ्लावरिंग नहीं हो पा रही. इसका मतलब साफ है ये एक शॉर्ट डे प्लांट है और शॉर्ट डे प्लांट को अनइंटरप्टेड डार्कनेस की जरूरत होती है इन ऑर्डर टू फ्लावर. डार्क कंडीशन आर मोर इंपॉर्टेंट देन लाइट कंडीशन इन केस ऑफ बोथ शॉर्ट डे प्लांट्स एंड लॉन्ग डे प्लांट्स. तो आइए अब ऑप्शंस को देख लेते हैं. ऑप्शन ए है द स्पीशीज इज ए शॉर्ट डे प्लांट. ये तो एकदम करेक्ट है. लेंथ ऑफ द डार्क फेज डिटरमाइंस फ्लावरिंग स्टेटस. ये भी स्टेटमेंट सही है. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. लेकिन बाकी के भी ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन बी है स्पीशीज ए लॉन्ग डे प्लांट. ये ऑप्शन यहीं पे गलत हो गया. ऑप्शन सी है स्पीशीज ए शॉर्ट डे प्लांट. लेंथ ऑफ द लाइट फेज डिटरमाइंस फ्लावरिंग स्टेटस. ये भी ऑप्शन गलत है क्योंकि लेंथ ऑफ द डार्क फेज डिटरमाइंस द फ्लावरिंग स्टेटस इन शॉर्ट डे प्लांट्स. अब नेक्स्ट ऑप्शन डी है द स्पीशीज ए लॉन्ग डे प्लांट. ये ऑप्शन यहीं पे गलत हो गया. तो ऑप्शन ए हमारा इज करेक्ट. आई होप आपको फोटो पीरियोडिज्म और उसके क्वेश्चन समझ में आए होंगे. थैंक यू. Please like, share and subscribe.